30 सेकंड का प्रतिक्रमण करना आज से प्रारंभ करो। आप प्रातः काल जब अपने शयन कक्ष से विराम लेते हैं तो सर्वप्रथम सावध्य कार्य से दिन का प्रारंभ होता है या निर्वध्य कार्य से दिवस का प्रारंभ होता है? ऐसे देखो जैसे मैं स्पेसशिप से उतर कर आया हूं। सावध्य और निर्वध्य, अवध्य मतलब होता है पाप, सावध्य पाप सहित, निर्वध्य पाप रहित। तो प्रातः काल की हमारी पहला जो क्रिया होती है वो पाप रहित होती है कि पाप सहित होती है? पाप सहित होती है, क्योंकि जैसे ही उठता है तो सबसे पहले लघु शंका करने जाता है। और जब लघु शंका करने गया, आज अगर अनिल भाई को विश्राम कर रहे हैं और अनिल भाई उठो उठो ऐसे कोई करे तो चिड़चिड़ होगी कि नहीं होगी? एक नीति आपको सिखा देता, जीवन में कभी कोई दो कार्य कर रहा हो तो कभी उसको जीवन में विघ्न नहीं करना। एक कार्य का नाम है खाना और दूसरे कार्य का नाम है सोना। वरना जीवन भर आपको शोक होगा, जीवन भर शोक होगा। और ऐसा भी नहीं करना कि हिरेश भाई सो रहे हैं, टिंटिन भाई सो रहे हैं और 11 बज गई तो भी अपन इनको उठा नहीं रहे। बोले महाराज जी ने कहा था कि इनको सोचने में डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि घड़ी में 2 बजी है, चलो उठो उठो मारा फेरो, वो भी नहीं करना। यथा च कांचनम शुद्धम दग्ध्वा पिंडस्य बंधनम जीवोपि ही तथा भूतम सम्यक ज्ञानेन शुद्धते। मैं आपको बोल रहा हूं, गाथाएं श्लोक स्मरण करना प्रारंभ कीजिए, तभी जाकर भविष्य में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये जो दिख रहा है आपको लोक और अलोक, ये झलकेगा भावत्रय फल प्रदर्शी बनाता सर्वदर्शी। स्मरण करो गाथाएं श्लोक, झलकेगा आपके ज्ञान में लोकालोक। अभिष्ण ज्ञान उपयोगी भावना जो भाता है वही जीव भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होकर, सिद्ध पदवी को प्राप्त होकर मोक्ष की ईश्वर प्रागभार पे विराजमान हो जाता है। गाथा श्लोक स्मरण करने से बुद्धि खुलती है, बुद्धि। तो जब उठा, उठने के बाद लघु शंका गया, जिसे आप सामान्य भाषा में पेशाब कहते हैं, वहां गया और जाने के बाद जैसे ही लघु शंका छोड़ी और एक मग्गा पानी लिया और ऐसे फेंका। जरा विचार तो करो, उस टनल में कितने जीव रात्रि में विचरण कर रहे होंगे। और क्षार तत्वयुक्त यह जो हमारी लघु शंका होती है, यह आपने छोड़ी तो एक साथ आपने सैकड़ों जीवों का घात कर दिया। परिपीड़यत्वा, दूसरों को पीड़ा देगा, प्राप्नोति शोकम मनुजा सपश्चात, वह जीव शोक में ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए आज से एक जीवन में परिवर्तन करना अवश्य आप प्रारंभ कर लो, अगर चाहते हो कि मैं शिव धाम जाऊं ना कि मुक्ति धाम। अगर मुक्ति धाम चाहते हो तो पीछे नीचे उतरने का द्वार है, आप जा सकते हैं। जैसे ही लघु शंका करके बाहर आएंगे, ठकरानी जी, रामनानी जी, गुनानी जी, कहीं पर भी लघु शंका की माताओं, और जैसे ही लघु शंका करके बाहर आए, शुद्धि की और वहीं अपने शौचालय के बाहर खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और अंदर ही अंदर तस्य मिच्छामि दुखड़म, या फिर जो जीवों का मेरी लघु शंका छोड़ने से वध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ, ये तुम्हारे 30 सेकंड का प्रतिक्रमण है। ये अभ्यास प्रारंभ करो, बहुत अनिवार्य अभ्यास है। और ये मेरे सुनने के बाद भी अगर आप नहीं प्रारंभ कर पाए तो धन्य हो तुम्हारी कठोरता को।
बाहर आके इसलिए कह रहा हूँ, शौचालय के बाहर खड़े होंगे, ऐसे खड्गासन मुद्रा बनाएंगे, आंख बंद करेंगे, तो जो आपके परिवार के अन्य बालक बालिकाएं हैं, अन्य सदस्य हैं, वो देख रहे होंगे कि ये माँ क्या कर रही है, ये पिता क्या कर रहा है। मतलब शौचालय से आने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए है, इसी को सत्य कहते हैं।